नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और अभी हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। और बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया है शिक्षा मंत्री के पद से। अब देखने वाली बात होगी कि भारत का नया शिक्षा मंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक खबर निकली, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी और जो भी चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। आइए थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी जानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हैं। कुछ मीम भी बन रहे हैं। मीम में ये कहा जा रहा है कि जब राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये बदलाव हो चुका है। अब हमारे यहाँ भी इस्तीफे होते हैं, राजनाथ सिंह को कहना पड़ेगा। राजनाथ सिंह वर्तमान समय में भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं। साथ ही साथ उनके साथ एक और नेतागण थे, तो उन्होंने और भी टिप्पणियां की थी, उस पर नहीं जाएंगे, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि बीजेपी में अब इस्तीफे का दौर प्रारंभ हो चुका है, यानी कि पहला इस्तीफा हो चुका है। 2014 से लगातार ये कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो उनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था तालचर में। ये ओडिशा के निवासी हैं। तालचर जो है ना, ओडिशा में आता है। उत्कल विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए मास्टर ऑफ आर्ट की पढ़ाई की है। राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो ये भी कभी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करते थे। लाठियां भी खाई है और उन्होंने इस बार छात्रों को लाठियां भी मरवा दी। यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये एबीवीपी छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और तालचेर कॉलेज संघ के अध्यक्ष भी थे। यानी कि जो तालचेर का कॉलेज था, उसके छात्र संघ के अध्यक्ष थे। इनके बारे में थोड़ा इनका पॉलिटिकल करियर आपको बता दूं तो पल्हड़ा सीट से ये विधायक चुने गए थे 2000 में। फिर उसके बाद 2004 में देवगढ़ सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने। 2014 से 2019 यानी मोदी की पहली जो सरकार थी, उस दौरान ये पेट्रोलियम एवं कौशल विकास मंत्री थे। 2019 से 2024 के बीच मोदी 2.0 में ये पेट्रोलियम, इस्पात और 2021 से शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे। अब 2024 से 2026 के बीच ये मोदी 3.0 के कैबिनेट में भी थे और शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। लेकिन नीट एग्जाम के पेपर लीक होने के चलते अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि देश में इनके प्रति जन आक्रोश भरा हुआ है। 1997 में पेपर लीक प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। उस दौरान इनको काफी बुरी तरह से मार भी पड़ी थी, पीटा गया था और इनको कई सारे चोटें आई थी। उनके चेहरे पर चोट भी आई थी, जिसकी तस्वीरें हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। 29 साल पहले पेपर लीक मुद्दे पर ये कारनामा हुआ था। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत जो है, उन्होंने मीडिया में जो बातें बताई उससे ये चीजें उजागर हुई। उन्होंने बताया कि 1997 में उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तब प्रधान ने उस समय पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसमें करीब 1500 छात्र शामिल हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर उस समय लाठीचार्ज किया था और धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह से पीटा गया था। कई चोट भी आई थी और इनको फ्रैक्चर भी हुआ था। नीट का मामला आपको पता है कि नीट पेपर लीक विवाद 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा हुई और करीब 20 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। उसके बाद पेपर लीक के आरोप 12 मई को लगते हैं। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैले हैं। फिर उसके बाद 16 मई को अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाते सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया और वो लगातार बढ़ते बढ़ते आज 24 जुलाई देखेंगे तो पेपर लीक पर प्रदर्शन के बीच एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। और आज आप देख रहे हैं कि जो आपके 25 जुलाई होने तक शिक्षा मंत्री थे, ये अपना इस्तीफा दे चुके हैं। सोनम वांगचुक इनके इस्तीफे के लिए लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। आपको बता दें कि जून 2024 तक पेपर लीक के लिए कोई भी कानून नहीं था, यानी कि सेंट्रल कानून, राज्यों के स्तर पर कानून थे, लेकिन केंद्रीय लेवल पर ऐसा नहीं था। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसी आप धाराओं में मुकदमा दर्ज होता था और उनमें जमानत की कोई सख्त शर्तें भी नहीं थी, तो जमानत हो जाती थी। कुछ राज्यों ने अलग से नकल विरोधी कानून बनाए थे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी शामिल था। उत्तर प्रदेश में कुछ मामलों में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। तो वही मैं कल बता रहा था, जो शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी दी थी कि भारत सरकार एक कानून लाने वाली है सोमवार को संसद में। तो वो कानून जो है, वैसे कानून तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको बता दें कि जो अपराध गैर जमानती हैं, इनमें 2 कैटेगरी में सजा का प्रावधान किया गया है। पहला, पेपर लीक वगैरह करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। दूसरा, एग्जाम करवाने वाली संस्था या एजेंसी के डायरेक्टर
या मैनेजमेंट के ऑफिसर ने कोई अपराध किया तो 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना है। आपको बता दें कि देश में बड़े एग्जाम करवाने के लिए एनटीए जिम्मेदार होता है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है, वो भी एनटीए के द्वारा ही आयोजित की जाएगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सीयूईटी होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट का एग्जाम ये करवाते हैं। साथ ही साथ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नीट यूजी नीट पीजी इसका कराते हैं। कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट सीएमईटी। इस तरीके से और भी बहुत सारे जैसे आईआईएफटी जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम एनआईएफटी करवाता है। और ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो जेआईपीएमएटी है उसको करवाते हैं। ऑल इंडिया आइस पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो एआईएपीजीईटी करके है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर, साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एनसीएचएम, ज्वाइंट सीएसआईआर, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये सारी जो एग्जाम है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो एनटीए द्वारा चलाया जाता है और जिसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। आपको बता दें कि आज देश के कई जगहों पर इस समय जो है कि आंदोलन चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो जंतर मंतर तो है ही, प्रयागराज में भी खबरें निकल के आ रही हैं कि प्रयागराज में भयंकर बवाल कट रहा है छात्रों के द्वारा और कई लोगों की गाड़ियों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर मिलते ही जो जंतर मंतर है वहाँ के छात्र झूम उठे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सौरभ दास अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच कुछ इन लोगों के बीच में आसपास में बातचीत भी हुई है और ये सारी चीजें निकल के अपडेट्स आ रही हैं। अब आप मान लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, इस सरकार में ये पहला मामला है जिसमें एक बड़ी जीत मान सकते हैं कि निकल के सामने आई है। चलिए ये सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है अगर झुक जाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। सरकार फिलहाल अब झुक चुकी है और अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार की एंटी यूथ छवि बनने का जो खतरा था उसको रोकने के लिए सरकार ये सारी चीजें कर रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो ये पूरा आंदोलन था ये छात्र आंदोलन तो था ही, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, लेकिन इसमें और भी सारे एलिमेंट शामिल हो गए थे और जिससे जनता में नाराजगी हो रही थी और ये कदम उठाना कोई आसान काम नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान एक अच्छे लीडर रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि मंत्री के इस्तीफे से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? तो पेपर लीक मंत्री के इस्तीफे से नहीं, अच्छे कानून बनाने से रुकेगा। अब ये हटे हैं तो कोई एक और नया मंत्री आ जाएगा, कुछ ही दिन में हमें एक नया मंत्री मिल जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि जो भी नए मंत्री होंगे वो क्या होंगे। देखिए सोनम वांगचुक ने अस्पताल पे एक पोस्ट लिखा है कि यह लोकतंत्र की जीत है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सड़कों से मिली जीत है, यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। बीजेपी और जनजेड को बधाई, देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद करते हैं। ये सारी चीजें हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है और हम इंतजार करेंगे कि देश को कौन सा नया शिक्षा मंत्री भविष्य में मिलने वाला है। कल संसद के पटल पर एक नया कानून आने की आशंका है, प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी ये कानून पास होता है या इस चर्चा के बाद कुछ और भी चीजें ऐड होती हैं, इन सब चीजों को देखने वाली बात होगी। चैनल पर नए तमके हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। नमस्कार, भारत माता की जय।